हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक किसी भी टाइम आ सकते हैं। कार्स रॉकयार्ड कराची ब्रांच, कार्स रॉकयार्ड कराची ब्रांच आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। मैं के ऊपर कल से काम शुरू हो जाएगा। और ये गाड़ी हमारे पास एक आई है जो कि 660 सीसी कन्वर्ट होने, तो इसमें जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शाहाब शाह। पिछले जितने व्लॉग्स हुए हैं आपने देखा होगा, मैं इस वक्त हूँ कराची में और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी जगह लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम के साथ साथ हम एक्सटेंड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह बड़ी ले ली है, काम यहाँ पर शुरू हो गया है, ऑपरेशनल हो गया है। आज फ्राइडे का दिन है। मैंने ये सोचा है, जैसे हमने पिछली दफ़ा कराची में एक मीटअप रखा था संडे वाले दिन, तो भाई इस संडे को, ये जो संडे आ रहा है, इसको आप सब जो है 19 तारीख़ है, तो आप सब आ सकते हैं। जितने हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, जितने हमारे नए कस्टमर्स हैं, या कोई बंदा जो कि मुझसे मिलना चाह रहा हो। बहुत सारे भाई ऐसे कहते हैं कि जब मैं पिंडी में होता हूँ तो वो ये कह रहे होते हैं कि यार जब शाह भाई कराची आएंगे तो हमने उनसे मिलना है। तो संडे के दिन का हमने ये सोचा है कि जितने भी हमारे कराची के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक किसी भी टाइम आ सकते हैं। पूरा दिन आपके पास है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँगा। अब एक तो जो है इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी और हमारी मुलाकात हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। दूसरी हमारी जो नई लोकेशन है इसके ऊपर आप आएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारी नई लोकेशन का भी। और इसके अलावा जो हमारे नए कस्टमर्स हैं वो आएंगे, हमारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, हमारा काम देखेंगे। जितने मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, अगर उनकी कोई क्यूरी है, उनका कोई इशू है गाड़ी में, कोई भी किसी किस्म का कोई मसला है, तो वो भी आ सकते हैं। उनसे वो डिस्कशन हो जाएगी उसके बारे में और हम कोशिश करेंगे कि उनके वो मसले मसाइल हल कर सकें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैंने सोचा आज रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर किया जाए। और कुछ मैं आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे वो भी दिखाऊंगा। हमने वर्कशॉप तो सेटअप कर ली है, ऑफ़िस हमने इंशाल्लाह आज और कल के दिन में वो सेटअप करना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम संडे तक अपना ऑफ़िस भी जो है वो सेटअप कर लें। ऑफ़िस इस दफ़ा हमने ये ऑफ़िस को सेपरेट रखा हुआ है, वेटिंग एरिया, ऑफ़िस, ये सारी चीज़ें सेपरेट हैं। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज हम इंशाल्लाह दे रहे हैं, एक तो हमारी जो मैकेनिकल सर्विसेज हैं वो पूरी इधर आपको मिलेंगी। अब आपको सस्पेंशन का काम भी कराची में मिलेगा। आप सस्पेंशन का काम करवाना चाहते हैं तो भी हमारे पास आ सकते हैं। आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाना चाहते हैं, स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, सिर्फ कन्वर्टेड गाड़ी की नहीं, इसके अलावा भी आपके पास अल्टस है, आपके पास ग्रैंडी, आपके पास रिवॉन, आपके पास होंडा की कोई भी गाड़ी हो, टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो, या इसके अलावा भी कोई गाड़ी हो, तो उस हर एक गाड़ी का इंशाल्लाह हम कन्वर्जन के साथ साथ वो सारे काम भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और डेंट पेंट की बात है तो डेंट पेंट के लिए अभी फ़िलहाल मैं इधर ही अपने पास थोड़ी सी मज़ीद जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास स्पेस है ये मैकेनिकल काम के लिए इनफ है। डेंट पेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस देखनी पड़ेगी। तो मेरे आगे के प्लान्स हैं कुछ, इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों से मैं अपडेट जो है ना वो आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक फुल फ्लेज जो है वो ऑल अंडर वन रूफ सेटअप इंशाल्लाह हम कराची में ऑपरेट कर सकें, जैसे हम पिंडी में करते हैं, जिसमें डेंट पेंट का काम होगा, जिसमें आपका जो है वो डिटेलिंग का काम हो, PPF का काम हो, रैपिंग का काम हो, कंप्लीट डेकोरेशन का काम हो, और कन्वर्जन का तो हम ऑब्वियसली कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमने ऐड की है, AC, और इसके अलावा बॉडी वायरिंग का काम हमारा कराची में नहीं था, जो कि वो भी हमने इन हाउस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो AC का काम और अगर बॉडी वायरिंग है, ये सारी चीज़ें भी अब आपको इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी इस वक्त मैं खड़ा हूँ वर्कशॉप पे ही। आज फ्राइडे का दिन है, ऑफ़ है हमारा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक तो ये मीटअप का प्लान जो है वो भी शेयर किया जाए। इसके अलावा कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे पास इस वक्त खड़ी हैं। ये गाड़ी जिसमें हमने इंजन कन्वर्ट करना है 660 सीसी, तो ये आई है हमारे पास हैदराबाद से, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा एक ये गाड़ी आई है जिसमें हमने आल्टो VXR है, जिसमें हमने 660 सीसी इंजन सेटअप करना है। एक मेहरान आई हुई है, इसमें भी हमने 660 सीसी जो है वो इंजन सेटअप करना है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम गाड़ियों के ऊपर कल से काम शुरू हो जाएगा। और ये गाड़ी हमारे पास एक आई है जो कि
660 सीसी कन्वर्ट होने। तो इसमें हमने इंजन जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, वायरिंग वगैरह हो गई है, मज़ीद इसमें कुछ काम है इंशाल्लाह। रेडिएटर वगैरह लग गया है, एक्सेल्स रह गए हैं और गाड़ी हमने स्टार्ट करनी है। ये जो गाड़ी है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम कल से कोशिश करेंगे कि काम शुरू कर दें। और इन तमाम गाड़ियों में इंजन कन्वर्जन्स हैं और एसी के काम हैं जो कि हमने करने हैं। रात को हमने एक अदद कल्टस थी जो कि हमने डिलीवर कर दी है और अब आगे इंशाल्लाह ये कल्टस जो है इसको हम कन्वर्ट करके और इसको डिलीवर करेंगे। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है। बाकी हमारे पास ये हमारा सारा सेटअप है जो कि हमने सेट किया है, ठीक है। हमारे पास जो है वो इंजन्स जो हैं वो नए स्टॉक में वो भी आए हुए हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं, ये अभी हमने अंदर रखने और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मैकेनिकल साइड आ गई कंप्लीट, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली ये हमारा आ गया स्पेयर पार्ट रूम जिसमें इंजन्स वगैरह सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह रखेंगे। कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ हमारा मज़ीद स्टॉक आना है जो कि हम रखेंगे। रेडिएटर जैपनीज़ आ गए ये, और इसके अलावा सारी चीज़ें आपको ऑयल वगैरह एक एक चीज़ ये हमारी इस रूम में कंप्लीट सेटअप आ चुका है। तो ये सूरत हाल है। अब दुआ करें इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी अपने स्ट्रीट में जो है वो एक आध प्लाट और देखें जो कि एटलीस्ट इतना ही बड़ा हो और हम वहाँ पर अपने डेंट पेंट का काम कर सकेंगे। अब आती है बात लोकेशन की। तो भाई जो लोकेशन है वो मैंने गूगल मैप्स पे अपडेट कर दी है। कराची, अगर आप गूगल मैप पे जो है वो करते हैं सर्च कार्स रॉकयार्ड कराची ब्रांच, कार्स रॉकयार्ड कराची ब्रांच आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। मैं आपको वैसे भी मैनुअली भी बता देता हूँ। बेसिकली ये जो जगह है ये है गुलिस्तान जौहर और मलीर कैंट रोड जो है, गुलिस्तान जौहर और मलीर कैंट रोड जिसके ऊपर आइकन मॉल भी है, उस रूट पर ये हमारी जो है वो वर्कशॉप है। बाहर आपको बड़ा बड़ा आदम जी कोचिंग सेंटर जो है वो हमारी गली के बाहर ही मिल जाएगा। हम इंशाल्लाह कल अपना कार डॉकयार्ड का बोर्ड भी बाहर लगा देंगे। बाहर बोर्ड है उसके ऊपर हम अपना पैनाफ्लेक्स वगैरह लगा देंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। आइकन मॉल जिस रूट के ऊपर है और ये फलक नाज जो हाइट्स हैं, फलक नाज हाइट्स, इसी रूट के ऊपर हमारी ये वर्कशॉप है। तो यहाँ पर मेन हमारी जो गली है उसके बाहर आदम जी कोचिंग सेंटर का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, हमारा बोर्ड भी लग जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इस साइड से आइकन मॉल से आना चाह रहे हैं या फलक नाज हाइट से आना चाह रहे हैं, दोनों साइडों से इंशाल्लाह आपको बेहतर पड़ेगा। अब यहाँ आने की जो रीज़न थी वो ये थी कि जो गुलिस्तान जौहर वाली जो ये रूट है ये सारा थोड़ा खुला एरिया है। जो गुलशन इकबाल हमारा पुराना सेटअप था 13C ब्लॉक वाला, वो जनाब अली रोड की वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर के सारे रोड भी ख़राब हो रहे थे। तो जो बंदे हमारे पास कस्टमर्स आते थे तो वो बड़ी मुश्किल से हमारे पास पहुंचते थे और वहाँ से रूट भी एक ही था। अब यहाँ से इंशाल्लाह हमें 3-4 रूट्स टच करेंगे। एयरपोर्ट वाली साइड, सोराबकोट वाली साइड, गुलशन इकबाल से यूनिवर्सिटी रोड से आप आ रहे हैं ये साइड, तो 3-4 रास्ते हमारे इस जगह को जो है वो लिंक करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ आने में मसला नहीं होगा। फिर ये ज़रा खुली फ़िज़ा है, खुला माहौल है, हम आदि भी इस चीज़ के हैं, थोड़ा पुरसकून माहौल है। वहाँ पे बहुत रश होता था। तो वो जो जगह थी वो किसी मजबूरी के तहत हमने 5-6 महीने पहले जब हमने स्टार्टअप लिया था तो वो कुछ मजबूरियाँ थी हमारी जिसकी वजह से हमने वो जगह ली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़रा यूज़ टू हो गए हैं यहाँ के माहौल से सारा कुछ, तो अब हमारे लिए इतना मसला नहीं है। तो आई होप आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। बहुत सिंपल सी बातें कुछ मैंने आप लोगों से की हैं, थोड़ा कोशिश की कि व्लॉग को मैं लंबा करूं। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।